हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को फिजिक्स में अगर डर लगता है तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से लगता है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को अगर डर लगता है तो वो न्यूमेरिकल से लगता है। तो आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इस वीडियो में आज हम करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है पर वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो हमने करवा दी, 12 से 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में करवा दी और प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी और वन शॉट की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाकर दोनों प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट डेरिवेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो 20 नंबर में लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो डेरिवेशन की वीडियो तो जरूर से जरूर आपको देख लेनी। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 कूलाम आवेश पर 2.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय तीन बातों का आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरी बात, आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे रखा है, जो भी मान दे रखा है, जैसे इसमें कूलाम आवेश का मान दे रखा है और न्यूटन दे रखा है, तो जो मान क्वेश्चन में दे रखा है उसे आपको क्या करना है, इस टाइप से नोट कर लेना है कॉपी पर और बिल्कुल बीच में। ठीक है, इस टाइप से आपको नोट कर लेना जो जो मान दे रखे हैं। तीसरा, फिर आपको उस मान जो जो मान दे रखे हैं फिर आपको देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना और क्या निकालना है इसमें। जैसे हम इसमें हमें क्या निकालना है, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और क्यू हमें दे रखा है और एफ दे रखा है। तो क्यू एफ ई ये कौन से फॉर्मूले में आता है, तो ये फॉर्मूला कौन से में आता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ई भी है, क्यू भी है और एफ भी है। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तब भी आपको एक ट्रिक जरूर करना है, एक काम जरूर करना है। ठीक है, वो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आया, इसमें से आपको जैसे इसमें क्यू दे रखा है और एफ दे रखा है, तो क्यू का मान लिख देना और एफ का मान लिख देना और निकालना क्या है, ई निकालना। तो क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से अगर आप मान लिख देते हो, 3 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए और आपको फॉर्मूला नहीं पता है, अब फॉर्मूला ही पता है, कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही, तब भी आपको 1 नंबर 3 में से मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है या फॉर्मूला आता है कैलकुलेशन नहीं आ रही, तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा, जैसे आपको अच्छा फॉर्मूला भी आता है। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आती, तो कैलकुलेशन आपने कैसी भी करी, आंसर आपको निकाल देना है, 2 नंबर तब भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन में दे रखा वो आपको जरूर से जरूर न्यूमेरिकल में नोट करना है। ठीक है, तो चलिए आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, क्यू। ठीक है, कूलाम आवेश कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। तो क्यू इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्यू का मान ले रखा है। बल का मान कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो यहाँ पर आपको ई फाइंड आउट लिख देना, ई इज इक्वल टू फाइंड आउट। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, फिलहाल आपको लिखना है ई इज इक्वल टू फाइंड आउट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, क्योंकि इसमें हमें निकालना क्या है, ई निकालना है, क्यू हमें दे रखा है, एफ दे रखा है, तो ये फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे एफ और क्यू का हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। एफ का मान क्या दे रखा है, 2.25 और अपॉन में क्यू का मान 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आराम से हम काटेंगे। यहाँ पे क्या अपॉन में क्या दे रखा है, 1.5। ठीक है, 15 मान लीजिए और यहाँ पे लिखा है 225। ठीक है, अभी पॉइंट को मत देखिए, यहाँ पे लिखा है 225। ठीक है, अब हम यहाँ पे काटेंगे, 15 एकम 15। ठीक है, 20 से काटेंगे, ठीक है, मतलब 15 से काटेंगे तो यहाँ कितना लिखा है, 22 लिखा है, तो 15 एकम 15 कितना बचा, 7 बचा। तो यहाँ पे 7 आ गया तो कितना हो गया, ये 75 हो गया। अब 15 पंजे 75, तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 को जब 225 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1.5 अपॉन में 10 की पावर माइनस के 3 आ गया। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे नीचे क्या है, -3 है,
क्या है, -3। तो 10 की पावर -3 है। जब भी बटे में पावर हो, जब वो ऊपर जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, तो 10 की पावर -3 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, क्योंकि नीचे माइनस की, जब ये बटे से ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर +3 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, कूलम का आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रक सॉरी कूलम, तो यहाँ पे क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आया इसे आपको बॉक्स में बंद कर देना और यहाँ पर आंसर लिख देना। आपको 100% पूरे 3 नंबर मिलेंगे अगर इस टाइप से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये याद रखिएगा, इसका मात्रक आपको जरूर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसे बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने करा नहीं है, आप यहाँ पे इसे बॉक्स में ऐसे करके बंद कर दीजिए और आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब दूसरा सॉल्व करते हैं तो आपको हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार का रेखीय घनत्व कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -3 सेंटी प्रति मीटर है। तार कितना है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तार से 2 सेंटीमीटर मतलब तार है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अभी हमें बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसमें क्या दे रखा है वो हमें लिखना है। एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व मतलब रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं, लैम्डा से। ठीक है, ये क्या है, लैम्डा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा का मान लिख देंगे। क्या दे रखा है, 10 इंटू 10 की पावर -3 सेंटी प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी को किससे से लिखते हैं, आर से। तो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटाने के सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 10 की पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो ई इज द फाइंड आउट, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, आर दे रखा है और ई दे रखा है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला लगेगा एक अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन प्रूफ किया था, उसमें ये फॉर्मूला दिया गया था। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई F(0) 2 लैम्डा अपॉन में R। ये फॉर्मूला आपका लगेगा और आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाई F(0) का जो मान होता है वो 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, तो ये मान आपको यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ई का ई रख देंगे क्योंकि हमें ई का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद 1/4 पाई F(0) का मान क्या है, 9 × 10 की घात 9। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 9 × 10 की घात 9 गुणे में 2 और 2 का 2 रख दिया। उसके बाद लैम्डा का मान क्या है, 10 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पर हमने लैम्डा का मान रख दिया और आर का मान क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझिए क्योंकि यहाँ पे ही आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमने सारे मान रख दिए। अब कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं, यहाँ पे तो पावर 3 लगी है, यहाँ पे आपने 2 लिखी है। अब ये समझिए यहाँ पर क्या है, 10। ठीक है, यहाँ पर 10 है और ये प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का जब माइनस में जाएगा तो 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2 बचा। तो यहाँ पर हमने 10 इंटू 10 की पावर 3 की जगह हमने सिर्फ लिख लिया 10 की पावर 2। ठीक है, और अपॉन में भी 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 पूरा कैंसिल होगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ई इज इक्वल टू 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, यही क्या आ गया, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है 9 × 10 की घात प्लस के 9। और इसका अभी मात्रक हमने बताया था, क्या है मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम। इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। 100% इस टाइप से अगर आपको आज लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको साफ साफ अच्छे से लिखना। और ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, 3 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालनी, कितनी दूरी पर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पर 450 वोल्ट मीटर होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना, आर निकालना। ठीक है, दे क्या रखा है, क्यू दे रखा है और ई दे रखा है और हमें आर निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें बिंदु आवेश वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, E का मान क्या दे रखा है 450 और 1/4πε0 का मान क्या है 9 × 10⁹ और गुणे में Q का मान रख देंगे। Q का मान 5.0 था तो 5.0 लिखे या नहीं लिखे इससे कोई मतलब नहीं। तो 5 × 10⁻⁸ लिखे और अपॉन में r²। हमें निकालना क्या है, r²। ठीक है, तो जो निकालना है वो हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो 450 को कहाँ ले आएंगे, r के स्थान पर ले आएंगे और r को 450 की जगह ले आएंगे। ठीक है, r इक्वल टू 9 × 10⁹ और 5 × 10⁻⁸ और बटे में 450। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर हमने क्या किया, 9 की गुणा 5 से करा दी। तो 9 की गुणा जब 5 से कराई तो क्या आ गया, 45 आ गया। अब यहाँ पर प्लस के 9 और यहाँ पर माइनस के 9। ठीक है, माइनस के 8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस के 10 बचेगा क्योंकि माइनस के 8 कैंसिल हो गए तो कितना बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो 10 बचेगा तो 10 की गुणा किससे करा देंगे, 45 से करा देंगे तो कितना हो गया 450। ठीक है, तो 9 पंजे 45 और प्लस के 10 बचा तो टोटल कितना है 445। तो r इक्वल टू 445 अपॉन में 445। 445 से 445 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो r इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, r इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो अंडर रूट करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो r का मान कितना आया, 1 मीटर आया। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए बस। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात की। अब हमें इसमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा निकालनी, मतलब यू निकालना होगा हमें। ठीक है, तो ये दे रखा है संधारित्र, इसमें यहाँ से क्या होगी, धारा बहेगी। इसमें 2 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है और 5 ओम दे रखा है और ये तीनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तीनों प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है 3 ओम और R3 का मान है 5 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। क्या होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r3 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। वो होता है समांतर क्रम का फॉर्मूला। अभी इसमें प्रतिरोध किस में दे रखे हैं, श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे, R1 का मान 2 है, R2 का मान है 3 और R3 का मान है 5। तो 2 3 5 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है, तीनों को जोड़ा तो कितना हो गया 10। तो R का मान जो आया वो क्या आया, 10 ओम आया। ठीक है, तो R इक्वल टू 10 ओम आया। ठीक है, और इसमें धारा जो बह रही है वो कितनी है, 2 एम्पियर। ठीक है, धारा कितनी है 2 एम्पियर और संधारित्र मतलब कैपेसिटेंस है जो वो 2 माइक्रो फैराड। ठीक है, सी कितना दे रखा है 2 माइक्रो फैराड। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई, आर मिल गया और आई का मान हमें दे रखा है। तो आई और आर दे रखा है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई है। आई का मान 2 है और आर का मान 10 है। तो 2 की गुणा जब 10 से हुई तो कितना आ गया 20 वोल्ट। तो बी का मान कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी का मान 20 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी निकल आया, आई निकल आया। हमें निकालना था
बी। ठीक है, बी निकालना तो इसने सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद ओम का फॉर्मूला लगाया और बी का मान निकल गया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, मतलब यू निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे दे रखा है C इक्वल टू माइक्रोफेरड। अब माइक्रोफेरड का जो मान होता है वो 10⁶ होता है। ठीक है, माइक्रोफेरड जब हटाएंगे तो 10⁶ लगेगी, तो C इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो जब भी माइक्रोफेरड हटाते हैं तो 10⁻⁻⁶ लगाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, और संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ CV², U इक्वल टू हाफ CV²। ठीक है, आप यहाँ पे क्या रख देंगे, C का मान रख देंगे। C का मान क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और बोल्ट का मान क्या है, 20। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो 20 गुणे 20 लिख लीजिए या 400 लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए। ठीक है, तो हमने इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दिया। आप 20 गुणे 20 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट 400 लिख दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे 10⁻⁻⁴। अब 4 गुणे 10⁻⁻⁴ कैसे है, तो यहाँ पर क्या है, 400। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ पर क्या है, -6, और ये 2 जीरो जो है वो प्लस के हैं, तो प्लस के 2 किस में से माइनस हो जाएंगे, -6 में से घट जाएंगे। तो 2 क्या हो जाएंगे, +6 से माइनस हो जाएंगे, कितने बचे, 4 बचे। तो 10⁻⁻⁴ आ जाए, तो u का मान क्या आ जाएगा, u इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि 2 जो प्लस के जीरो थे वो कैंसिल हो गए -6 से, तो कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, तो यही क्या आ गया, संचित ऊर्जा का मान आ गया। और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल, तो u इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल आ गया। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो कण का विशिष्ट आवेश ज्ञात कीजिए। मतलब Q/m आपको ज्ञात करना है, जिसे हम लोग विशिष्ट आवेश कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो 10⁻⁻2 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, तो ये बी का मान कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग मतलब बी, वेलोसिटी दे रखी, तो बी का मान क्या दे रखा है, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद त्रिज्या मतलब आर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, त्रिज्या कितनी है, 0.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो कितनी घात आ जाएगी, 10⁻⁻2 आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, Q/m। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया, जो भी न्यूमेरिकल में दिया जाए उसे आपको नोट कर लेना। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, R इक्वल टू MB/में QB, ये फॉर्मूला लगेगा। हमें निकालना क्या है, Q/m। तो सबसे पहले हम R के पास क्या ले जाएंगे, QB को ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, RQB इक्वल टू MB। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे RQB है। ठीक है, अब M को कहाँ ले आएंगे, इधर अपॉन में ले आएंगे, और R और Q को इधर B के अपॉन में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, Q/m इक्वल टू V/RB। हमें निकालना कि QM निकालना, तो हम ये इधर बटे में ले आए। ठीक है, इसे इधर बराबर में ले आए। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो B का मान क्या है, B का मान है 10⁻7। इसके बाद R का मान क्या है, R का मान है 0.6 और 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद B का मान क्या है, 10⁻⁻2। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻2 10⁻⁻2, तो -2 कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, नीचे पावर कितनी है, -4। अब ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी,
प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊपर जाएगी जो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में 0.6 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, पावर कितनी है, 7 4 11, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और अपॉन में क्या चल रहा था, 6 चल रहा था। अब यहाँ पे समझिए कि 1.6 कैसे आए, तो 0.6 है। अब यहाँ पे हम जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब इसे हम काट देंगे, 6 कम 6 कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, 6 एक कम 6 और कितना बचा, 4 बचा। इसके बाद मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद क्या लगा सकते हैं, 0। 6 कम 6, उसके बाद 6 छंग 36, तो यहाँ पर 1.6 आ गया और पावर जो थी वो पावर हमने लिख दी। तो क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर 11 और कूलाम प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल है। तो क्या मान आ गया, Q अपॉन बी का, Q अपॉन बी का जो मान आया वो 1.6 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार आपको तैयार कर लेना। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप आराम से इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू आई 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A इज इक्वल टू 10j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में बन जाते हैं। ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब हमें इसमें क्या दे रखा है, ई का मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र में दे रखा है और क्षेत्रफल का मान दे रखा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, किसका फॉर्मूला लगेगा, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। हमें निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जो दे रखा है वो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ई दे रखा है और ए दे रखा है। ठीक है, फाई हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई का मान रख दिया, ई का मान क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, उसके बाद गुणा ए का मान क्या है, 10j कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसमें जे दे रखा है इसमें जे, तो जो दे रखा है हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जे की जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जे की जे से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 की 10 से होगी, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो 10 चौक 40, तो आंसर क्या आ गया, 40 वोल्ट प्रति मीटर आ गया, 40 वोल्ट मीटर आ गया। ठीक है, तो मात्रक क्या, इसका क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यही फाई का मान निकला है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इस टाइप के सवाल 2 नंबर में बन जाते हैं, कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है आपको वो निकाल लेना। अब जैसे दे रखा है इसमें जे, तो जे की जे से ही गुणा होगी। अगर यहाँ पे आई दे रखा है तो आई से इसकी गुणा होती, तो वही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आई दे रखा होता तो यहाँ पे आई से गुणा हो जाती तो 30 आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे जे से गुणा हुई तो यहाँ पर 40 आंसर आया। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और सवाल है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में E इज इक्वल टू 2 कैप प्लस 3j कैप प्लस 2i कैप है, 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद एक पृष्ठ में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या दे रखा है, माइनस के 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। उसी टाइप से आपको सवाल लगा देना, जो दे रखा है वो आपको नोट करना है। हमें निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई का मान रख दिया और ए का मान रख दिया। ई का मान क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप। ठीक है, डॉट माइनस के 4k कैप। अब इसमें क्या दे रखा है, के दे रखा है और इसमें 4k, तो के की के से ही गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो के की के से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो जो दे रखा है सिर्फ उसी से हम गुणा करवाएंगे। इसमें के दे रखा है तो के से सिर्फ गुणा होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे जे दे रखा होता तो जे से होती, अगर यहाँ पे आई दे रखा होता तो आई से होती। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे लॉन्ग में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल में, दो समांतर तारों में जिनकी परस्पर दूरी जो होगी वो 0.06 मीटर है।
समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 1 न्यूटन। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान बताएं। मतलब इन तारों में बहने वाली धारा का हमें मान निकालना। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो तार है इनमें जो धारा बह रही होगी वो समान दिशा में बह रही है, तो समान दिशा में जब धारा बहती है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो धारा बह रही है वो समान दिशा में बह रही तो बल भी आकर्षण बल लगेगा। अगर यही विपरीत दिशा में धारा बहती तो इनके बीच जो बल लगता वो प्रतिकर्षण बल लगता। ठीक है, अब जो सवाल में दे रखा है उसे हम नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है मतलब आर, तो आर का मान लिख दिया। यहाँ पे क्या दे रखा है, बल, तो बल का मान लिख दिया। ठीक है, निकालना क्या है हमें, धारा निकालनी, आई हमें निकालना है। ठीक है, अब आपने एक डेरिवेशन पढ़ा था, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो ये वही उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या है, दो समांतर धारावाही चालक ले लिए, इनमें धारा क्या बह रही है, समान दिशा में बह रही है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। और इनके बीच की दूरी कितनी बताई अभी, 0.06 मीटर है। ठीक है, तो इसके बीच फॉर्मूला क्या लगेगा, समांतर चालक तार वाला। ठीक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच वाला जो डेरिवेशन प्रूफ करा था उसका डेरिवेशन का ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 2 पाई I1 अपॉन में I1 I2 अपॉन में आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। हमें निकालना क्या है, धारा निकालनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ दे रखा है, अपॉन में एल दे रखा है, तो एल का मान तो इसमें दे नहीं रखा है। वैसे भी जब डेरिवेशन आपने प्रूफ करा था, अगर आपने डेरिवेशन ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एल का मान जो है वो 1 मीटर, तो एल का मान जब 1 होगा तो यहाँ पर 1 रखें या ना रखें उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, यहाँ पे एल आप लिखिए या मत लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर एल का मान नहीं रखेंगे। एफ का मान क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻1, और म्यू 0 का जो मान होता है वो 2 × 10⁻⁷ होता है, तो यहाँ पर हम 2 × 10⁻⁷ रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दिया और अपॉन में 2 पाई रख दिया। जब इसे काटेंगे तो 2 × 10⁻⁷ ही आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट 2 × 10⁻⁷ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, I1 I2 अपॉन में आर। ठीक है, I1 I2 अपॉन में आर, कैसे लिखेंगे, यहाँ से आपको लिखना है 3 × 10⁻⁻1 और म्यू 0 का जो मान है वो क्या है, 2 × 10⁻⁷, और अपॉन में आर का मान क्या है 0.06, और I1 I2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आई है तो इनका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आई स्क्वायर हमारा यहाँ पर चलेगा साथ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब समझिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 × 10⁻⁷। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0.06। अब हम जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे 10 की पावर प्लस के 2। ठीक है, 10 की पावर में से प्लस के 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 10 की पावर प्लस के 2 और यहाँ पर क्या है 10 की पावर माइनस के 7। अब 7 में से क्या कर देंगे, 2 को हम माइनस कर देंगे, काट देंगे, तो कितना बचा, 5 बचा। कितने बचे, माइनस के 5 बचे, तो 10 की पावर माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 6 था, तो 2 3 6, और जब ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 गुणे में 10 की घात जो हो जाएगी वो माइनस के 5 हो जाएगी, और आई स्क्वायर का आई स्क्वायर साथ में चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 × 10 की घात माइनस के 1 और यहाँ पर 3 × 10 की घात माइनस के 5 है, 1/3 × 10 की घात माइनस में 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पर माइनस के 5 है, इधर आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5 हो जाएंगे। तो प्लस के 5 में से माइनस के 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 10 की पावर 4 बची। ठीक है, और 3 3 9, तो 9 × 10 की घात 4 हो जाएगा आई का मान। ठीक है, तो यही क्या निकला है, एम्पियर का मान निकाला, मतलब धारा का मान निकाला। हमें निकालना क्या थी, धारा निकालनी थी, आई का मान हमें निकालना था। तो यहाँ पर क्या निकला है, आई का मान निकला है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, आई स्क्वायर चल रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर इसका हटा देंगे। तो जब स्क्वायर हटाते तो क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, तो हमने स्क्वायर हटाया, क्या लगाया, अंडर रूट लगाया। ठीक है, जब अंडर रूट से बाहर वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 × 10 की घात माइनस 3 × 10 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो 3 × 3 होता है, तो निकल के कितने बार में आएगी, एक बार में आएगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा,
और यहाँ पर 2 पावर 4 दे रखी है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 3 गुणे 10 की घात प्लस के 2 हो जाएगी। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 300 एम्पियर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मान 300 एम्पियर या 3 गुणे 10 की घात 2 आ जाएगा। तो यही क्या है, धारा का मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इस टाइप के प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और 2 नंबर में इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसमें कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसकी गणना करनी, आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये क्या लिखा है। तो ये जो नीचे लिखा है n के, ये है परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो ऊपर है ये होता है परमाणु भार, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। और ये जो नीचे दे रखा है ये परमाणु क्रमांक है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, q निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा q बराबर n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला लगेगा तो n का मान हमने क्या निकाला था, 7 है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर n का मान 7 रख दिया। और e का मान आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19। ठीक है, तो यहाँ पर n और e का मान रख दिए और आंसर क्या आ गया, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, यही क्या निकला है, आवेश का मान निकला है, q का मान निकला है। और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम लिख दिया। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी तो संख्या भी नहीं बदली होती, यही सेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसमें आपके 15 हम ऐसे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, पूरी वीडियो आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ठीक है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं हम, एफ से। ठीक है, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से। और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो जब भी अवतल दर्पण हो तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तल दर्पण होता तो प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने। तो एफ का मान माइनस के 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो दूरी को किससे लेंगे, यू से। ठीक है, अवतल दर्पण है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यू का मान जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति को हम लिखते हैं बी से। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बी का मान निकालना होगा। याद रखिएगा, इस टाइप का सवाल आपके 3 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और लाइट्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपका एक ना एक जरूर से जरूर पूछा जाए, क्योंकि लाइट जो यूनिट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। उससे ज्यादातर आपके या तो न्यूमेरिकल बनेंगे और या तो डेरिवेशन बनेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेरिवेशन हर एक सेट में लाइट से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट से ही सिर्फ 20 से 25 नंबर में बोर्ड एग्जाम में लाइट से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए लाइट अगर यूनिट आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आप 70 में से 23 तो आराम से कर लेंगे। 70 में 23 वाला पास होता है। अगर आपने लाइट यूनिट अच्छे से तैयार कर ली तो आप पासिंग मार्क्स आराम से ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख दिया, हमें निकालना क्या है, बी का। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, तो फॉर्मूला लगेगा दर्पण का सूत्रवाला। ठीक है, कौन सा लगेगा, दर्पण का फॉर्मूला लगेगा। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या है, 1/f अब इज इक्वल टू 1 में b प्लस 1 में u। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला किसका है, दर्पण का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, b निकालना। तो हम क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जो 1/f है ये इधर जाएगा, इधर अभी प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 में b इज इक्वल टू 1 में f माइनस 1 में
u, क्योंकि इधर जो प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/f, f का मान क्या है माइनस के 15, u का मान क्या है माइनस के 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। तो 1 में माइनस के 15 प्लस 1 में 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 15 दूनी 30, उसके बाद 10 तियां 30, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 2 प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 3 है, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस के 3 है, तो क्या बचा 1 बचा। तो 1/b का जो मान आया वो 1/30 आया, मतलब b बराबर 30 सेंटीमीटर इसका मान आ गया, ठीक है। तो b का मान कितना है 30 आया। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछ ही लिया जाता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस टाइप के सवाल आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण जो है वो 60 है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण ज्ञात करना, मतलब आर का मान हमें निकालना, ठीक है। इस टाइप का सवाल भी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में इस टाइप का सवाल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, जो दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। अपवर्तनांक मतलब अपवर्तनांक को हम n से लिखते हैं, ठीक है। तो n का मान क्या है √3 है, ठीक है। उसके बाद आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या है r, ठीक है। तो हमें r क्या करना है निकालना है, जबकि जो आपतन कोण का मान है वो क्या है 60, मतलब i का मान जो होगा वो 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, n = sin i अपॉन में sin r, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। n का मान क्या है, n का मान है √3 और i का मान क्या है 60 है, ठीक है। अब यहाँ पर sin 60 का मान क्या होता है √3 अपॉन में 2, sin 60 का मान कितना होता है √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा है sin r, ठीक। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, अंडर के बटे में कुछ नहीं, तो हम बटे में जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 sin i 2 sin r और क्या है 1 2 sin r 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कहाँ चला जाएगा बटे में चला जाएगा, जब 2 बटे में चला जाएगा तो sin r = 1/2 और 1/2 किसका मान होता है sin 30 का मान, तो sin r का जो मान हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, ठीक है। sin r का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया sin r का मान, मतलब अपवर्तन कोण का मान निकल आया, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल है, इस टाइप के सवाल भी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल 2026 में किसी ना किसी सेट में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, वेग मतलब b का मान दे रखा है, प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण मतलब C हमें निकालना है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण को क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, C हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, तभी हम किसका फॉर्मूला लगा पाएंगे, n = 1 में sin c, ठीक है। तभी हम क्रांतिक कोण का फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले n निकालेंगे। तो n का मान कैसे निकालेंगे, b हमें दे रखा है, c का मान हमें पता है प्रकाश की चाल का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। तो ये किसका मान है c, मतलब प्रकाश की चाल का मान है। तो यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है n = c अपॉन में v, ये किसका फॉर्मूला है अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर n = c अपॉन में v हम फॉर्मूला लगा देंगे। c का मान क्या है 3 × 10⁸ बटे में 1.5 × 10⁸, ठीक है। अब यहाँ पे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 1.5 और यहाँ पर 3, तो 1.5 दूनी 3, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान क्या आ गया 2 आ गया।
तो n इज इक्वल टू 2। n का मान अब हमारा निकल आया। अब n का मान निकल आया तो हम क्रांतिक कोण का मान बहुत ही इजिली निकाल लेंगे। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन c। ये किसका फॉर्मूला है, क्रांतिक कोण का फॉर्मूला है। n का मान क्या है, 2 है, तो n का मान 2 रख दिया, 1 अपॉन में साइन c। अब ये क्या है, 2 जो है वो बटे में चला जाएगा और साइन c इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। और 1 अपॉन 2 ये किसका फॉर्मूला है, साइन 30 का मान है। 1/2 किसका मान है, साइन 30 का मान है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह हम क्या रख देंगे, साइन 30 रख देंगे। तो साइन c इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो c का मान जो आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, c का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यही क्रांतिक कोण का मान है। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। इसमें पहले क्या कहा गया, वेग दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रांतिक कोण कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें n निकालना होगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अपवर्तनांक का लगाया, c हमने निकाल लिया, c का मान हमें पता है प्रकाश की चाल का, b का मान दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा b का जो n का मान था वो निकल आया। अब n का मान निकल आया तो हम क्रांतिक कोण भी इजिली निकाल लेंगे। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन c। n का मान 2 रखा, 2 को बटे में लिया है, साइन c को बराबर में लिया है, तो क्या आ गया, साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 जो होता है वो साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो c का मान जो आ गया वो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक जो है वो 2/3 एवं 4/3। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना। अब ये वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछ ले जाते, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि आपकी जो लाइट यूनिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा डेरिवेशन भी लाइट यूनिट से बनते हैं और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लाइट यूनिट से बनते हैं। तो न्यूमेरिकल आपके इस टाइप से भी लाइट से बन सकता है, और जो अभी हमने आपको करवाया इस टाइप से भी बन सकता है, और ये वाला क्वेश्चन, ये 3 टाइप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 टाइप में से कोई ना कोई आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो प्रकाश वाले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें 101% आते ही आते हैं उससे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष, वायु को किससे लिखते हैं, एयर, मतलब वायु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एयर। ठीक है, और कांच को बोलते हैं ग्लास, तो जी से लिखेंगे। सापेक्ष अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से। तो इसमें कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक, और जल को किससे लिखते हैं, वाटर, मतलब वाटर बोलते हैं तो डब्ल्यू से लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच, तो ए एन जी इस टाइप से लिखेंगे। एन पहले ए लिखेंगे, फिर उसके थोड़ा सा नीचे से एन, उसके बाद जी। तो ये क्या है, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ए मतलब एयर और जी मतलब ग्लास, और एन जो है वो सापेक्ष है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, 2/3 है। तो ये मान किसका है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसके बाद वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ए एन डब्ल्यू, ये किसका है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। तो ये किसका मान है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और हमें निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना, मतलब WNG का हमें मान निकालना है। ठीक है, अब हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बनेगा, WNG, मतलब जो हमें निकालना है उसे हम बराबर में ले आए, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना हो तो इसे हम बराबर में ले आएंगे। बाकी जिसका मान दे रखा है उसे हम बटे में ले आएंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और बटे में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसका हम मान रख देंगे। तो इसका मान क्या है, 2/3 बटे में 4/3। अब यहाँ पे क्या है, 4/3, 2/3 अपॉन में 4/3, यहाँ पे 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 गुणे में 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो WNG का जो मान आ जाएगा वो 2/4, मतलब जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक आएगा वो 2/4 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये सवाल लगेंगे, इस टाइप से आपके सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये समझ गए होंगे कि ये कैसे करा जाता है। अब यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि वायु के सापेक्ष, तो वायु मतलब
ए, तो पहले ए लिख देंगे, उसके बाद सापेक्ष मतलब एन, ठीक है। उसके बाद कांच लिखा है तो कांच, इस टाइप से लिखा जाता है। उसके बाद लिखा वायु के सापेक्ष कांच एवं जल, तो पहले वायु लिख दिया, फिर सापेक्ष, फिर जल, डब्ल्यू, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक लिखा है 14 लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर 18, अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स, तो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम धनात्मक आवेश है, ठीक है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, मतलब इसमें क्या दे रखा है, क्यू का मान हमें दे रखा है, ठीक है। और इसमें ये बताना है कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, ठीक है। तो क्यू का मान दे रखा है, तो क्यू का मान हमने लिख दिया, ठीक है। और ई का मान हमें पता है, ई का जो मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। और एन का मान हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन हमें निकालना है, ठीक है। इसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है या अधिकता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। हमें n निकालना है, तो Q को कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन में E हो जाएगा, ठीक है। तो Q का मान क्या है, 2.4 गुणे 10 की घात 18 बटे में 1.6 गुणे में 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पर कटेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, 8 तियां 24, ठीक है। क्या बचा, बचा 3 बटे में 2 गुणे में 10 की घात माइनस के 18 प्लस 19। अब जो प्लस 19 कैसा है, नीचे क्या है माइनस के 19, जब ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे। हमने अभी जितने न्यूमेरिकल्स करवाए सब में बताया कि बटे में अगर माइनस में पावर चल रही हो तो जब वो ऊपर जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। तो बटे में कितनी है, माइनस के 19 है, तो ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे। तो प्लस के 19 में से माइनस के 18 गायब कर देंगे, तो कितने बचे, 10 बचा, मतलब एक पावर बची, चाहे उसे 10 लिख लीजिए या एक पावर, ठीक है। तो वो जीरो कहाँ चला जाएगा, 10 के पास, तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब 3 के पास चला गया, तो 30 बटा में 2, जब 2 से काटेंगे तो n का मान जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 15, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो 15 की हो रही है, ठीक है। तो n का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल की आप जितनी प्रैक्टिस कर लो कम है, क्योंकि न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सेम आ जाए, ये हम देख रहे हैं ये सब सेम आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक आध न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेम हो जाता है, बाकी न्यूमेरिकल्स आते वही, मतलब प्रोसेस वही होता है, पर संख्या बदली होती है, अलग टाइप से होता है, ठीक है। उसका सवाल चेंज होता है, बस प्रोसेस वही है। जैसे इस टाइप का सवाल है, इसमें संख्या बदल दी, जैसे इसमें दे रखा है क्यू, क्यू दे रखा है, ठीक है। ई हमें पता है, एन का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसमें कहीं एन का मान दे रखा होता है, इसमें आपसे कहता है कि आवेश निकालो, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से लगना है, क्या फॉर्मूला लगना है, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये दो नहीं, 15, 15वां ये न्यूमेरिकल चल रहा है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में 6 गुणे 10 की घात 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्या दे रखा है, चक्कर, ठीक है। चक्कर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष मतलब n का मान ये दे रखा है, ठीक है। तो n का मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात 6। इसके बाद t कितने लिखा है, प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड मतलब t का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, हमें I का मान निकालना, मतलब धारा में निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लगेगा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये वाला लगे Q बराबर आई टी, क्यू बराबर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर आई टी, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें I निकालना, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, Q का मान क्या होता है, Q बराबर एन, आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, तो Q बराबर एन, तो यहाँ पर Q का मान हम क्या रख देंगे, एन ही रख देंगे, क्योंकि n का मान हमें इसमें दे रखा है। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, एन ई का मान हम यहाँ पे रख देंगे, एन का मान क्या है, 6 गुणे 10 की घात 6, और गुणे में ई का मान जो होगा वो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और बटे में टी है, टी का मान कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम काट देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गुणा करा देंगे, 16 छंग 96, ये क्या है 16, तो 16 छंग 96, तो 96 9.6 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1.6 है, तो 1.6 की जब हम 6 से गुणा करवाएंगे तो 9.6 आ जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, प्लस के 6 हैं और यहाँ पर माइनस के 19 है, तो माइनस के 19 में से प्लस के 6 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना बचा, माइनस के 13 बचा। ठीक है, तो क्या मान आ जाएगा, आई का जो मान आ जाएगा वो 9.6 गुणे 10 की घात माइनस के 13 आ जाएगा, मतलब 9.6 10 की पावर माइनस के 13 मान निकल आ जाएगा। ठीक है, तो धारा का मान क्या निकला, 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो ये निकल आया तुल्य प्रवाहित धारा का मान। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलम तथा 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलम आवेश है। इनके बीच कितना बल है, मतलब दो आवेशित छोटे गोले रखेंगे, तो दो गोले हमने क्या मान लिया, एक को हमने मान लिया Q1 और एक को मान लिया Q2। Q1 का मान जो हो जाएगा वो 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 होगा और Q2 का मान जो हो जाएगा वो 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 आवेश होगा। तो इनके बीच जो बल लग रहा होगा वो हमें ज्ञात करना है। Q1 और Q2 के बीच जो बल लग रहा होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और R का मान क्या दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटाएंगे तो क्या लगेगा, 10 की पावर 2 लगेगी, क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 2 लगाते हैं। ठीक है, तो हमें F क्या निकालना है, बल हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, कूलाम का नियम वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमें इसमें Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है और R दे रखा है और F हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे कूलाम का फॉर्मूला लगेगा, F इक्वल टू 1 में 4 पाई F साइलेंस 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे 1/4 पाई F साइलेंस 0 का आपको मान पता ही होगा, 9 गुणे 10 की घात 9। ये किसका मान है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया। और Q1 का मान क्या है, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7, 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 Q2 का मान है। अपॉन में R स्क्वायर चल रहा है, R स्क्वायर का मान क्या है, 30 गुणे 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर को खोल देंगे, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। 10 की घात 2 है तो 10 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखा है 900 गुणे में 10 की घात 4। ठीक है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 की घात प्लस के 2 और गुणे में 10 की घात माइनस के 4। अब यहाँ पे क्या है, 10 की घात 2 और यहाँ पर 10 की घात माइनस के 4, तो ये प्लस के 2 क्या हो जाएंगे, माइनस के 4 से कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे में 2 गुणे 10 की घात माइनस के 7 गुणे में 3 गुणे 10 की घात माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या चल रहा है, 9 गुणे 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल कर दिया और 2 3 6, तो 6 गुणे 10 की घात 9 और माइनस के 7 चल रहा है, माइनस के 7 चल रहा है। ठीक है, और बटे में माइनस के 2 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा कठिन लगेगा पर कोई नहीं, समझ में आ जाएगा, बट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस के 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के 7 7 है, तो माइनस के 7 7 कितने हो गए, माइनस के 14 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 2 है, जब जो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, तो प्लस के 2 और प्लस के 9 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस के 11 और माइनस के 14। ठीक है, क्योंकि 7 7 है तो माइनस के 7 7 कितने होगा, माइनस के 14 का, और ये ऊपर जब गए तो माइनस का 2 हो गया और 2 और 9 कितने, 11 हो गए। ठीक है, अब प्लस के 14 में से सॉरी माइनस के 14 में से प्लस के 11 हम काट देंगे, तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। तो जो F का मान आ जाएगा वो 6 गुणे 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पे माइनस का 2 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो 9 के साथ जुड़ गया, तो क्या हो गया, 10 की घात 11 हो गया प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के साथ माइनस के 7 होगा, तो माइनस के साथ माइनस के साथ माइनस के 14 बना लिया। माइनस के 14 में से 11 को प्लस वाले 11 को कैंसिल कर दिया, तो माइनस के 3 बचे। और यही हो गया बल का मान, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन। तो ये सवाल भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने 16 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको
करवाए थे। ठीक है, ये यहाँ पर 13, 14, 15 और 16, ये 16 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो इनमें से आपके 10 से 12 नंबर तो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर के आते हैं, तब भी आपके कुछ नहीं तो 10 नंबर तो कंप्लीट हो ही जाएं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और अगर आपने डेरिवेशन की इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी, जिसमें 12 से 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कंप्लीट करवा दी, उसकी प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना चाहते लास्ट 10 डेज में पढ़कर, तो हमने जो सीरीज चला रखी थी उस सीरीज को आपको देख लेना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसमें हमने सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज करवाया। जैसे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू की वीडियो में आपको 70 प्लस एमसीक्यू करवाए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो उस पर आपको पूरी वीडियो बनाई जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक वाइज आपको हमने वीडियो बनाई है, तो वो सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट टाइम वो सीरीज को पूरा फॉलो कर लेते हैं 100%, आप अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़े तो 90 प्लस आराम से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि उस सीरीज में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया। तो जाकर वो सीरीज आपको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।